अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आपने मुझे फौरन आने के लिए क्यों कहा? अरे भाई पहले तशरीफ तो रखिए, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आप वो क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं, बताइए ना, क्या मालूम पड़ जाएगा? आई एम सॉरी सर, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ। वकील साहब, ये हमारे दामाद हैं ज़हीर अहमद साहब। हेलो सर, प्लीज टू मीट यू सर। वो तैयार हो गए? यस सर। ज़हीर मियाँ जी, ये कागजात संभालिए। कैसे कागजात हैं अब्बू? फारूक साहब ने अपनी दवा की फैक्ट्री आपके नाम कर दी। मेरे नाम कर दी? अब्बू ये सब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं अपने ज़मीर से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। जायज़ नाजायज़ तरीके से अल्लाह ताला जिस फैक्ट्री को मुझसे छीनना चाहता था, उस फैक्ट्री को अपने पास रखने का मुझे कोई हक नहीं। अब्बू, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? मेरी नींदें, मेरा सुकून सब छिन चुका है बेटे। अपनी अमानत वापस ले लो और मेरा सुकून मुझे वापस लौटा दो। अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, अगर हमारे रिश्तों के बीच में ये फैक्ट्री दीवार बनकर खड़ी हो गई है तो मैं इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा देता हूं। बताइए वकील साहब, कहां साइन कर रहे हैं? चलिए। मुझे गलत मत समझना बेटे, मैं अपने उसूलों के हाथों मजबूर हूं। अब्बू ये फैक्ट्री सैकड़ों मजदूरों के घर का चूल्हा जलाती है, हजारों की भूख मिटाती है। सिर्फ यही वजह है कि मैं इसे बंद नहीं कर रहा हूं, वरना मैं इसे ताला लगा देता। जी। आप इस वक्त सब खैरियत तो है? लीजिए फाइल संभालिए, इसका बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। इतनी भारी तो नहीं है ये फाइल। क्या हुआ है, आप ऑफिस इतनी जल्दी क्यों आ गए? ऑफिस से नहीं आ रहा हूं, आपके घर से आ रहा हूं। अब्बू ने बुलाया था। अब्बू ने? क्यों, क्या फिर कोई अनहोनी? अनहोनी नहीं, हुआ तो वही जो होना था। आपके अब्बू ने मेरी मोहब्बत को बड़ी बेरुखी से वापस कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दी। यह है उसकी फाइल। उनके उसूलों के आगे आखिरकार मुझे सर झुकाना पड़ा। आपने उनकी बात मान के अच्छा ही किया। एक तरह से अब्बू की खुददारी को कैद से आजाद कर दिया आपने। उन्हें तो आजादी मिल गई, लेकिन मैं एहसास से कमतरी का शिकार हो गया। मेरी दौलत मेरा मजाक उड़ा रही है। नसरीन, मैंने अपने आप को इतना बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। ज़हीर, मोहब्बत की इस जंग में किसी एक को तो हारना ही था। ये क्या कम है कि आपने अब्बू को उनकी जीत का एहसास दिलाया। यही सोचकर तो खामोश हूं, लेकिन मुझे एक ही फिक्र सताई जा रही है। अब्बू अब करेंगे क्या? ज़हीर मियाँ, क्या बात है, अकेले अकेले बैठकर क्या सोच रहे हैं? आसिफ भाई, ये देखिए जरा। ये क्या है? फारूक साहब ने अपनी फैक्ट्री मेरे नाम कर दी है, खुद घर बैठ गए। ज़हीर मियाँ, फैक्ट्री आपका नाम करके फारूक साहब आपके एहसानों का कर्ज उतार रहे हैं। लेकिन मैं कितनी बार कहूं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। आप नहीं समझते आसिफ भाई, एक इंसान जब अपना खून पसीना लगाकर एक कारोबार बनाता है और अचानक वो कारोबार एक दिन उसके हाथ से निकल जाए, तो उसके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी ये मैं महसूस कर सकता हूँ। एक फेवर करेंगे? कहिए ना। आप मेरे साथ फारूक साहब के यहाँ चलिए, उन्हें समझाइए, शायद वो आपकी बात मान जाए। ठीक है, जब कहिए। हेलो, कोऑपरेटिव बैंक? जी, मैं आयशा बोल रही हूँ। आपके मैनेजर साहब हैं? हेलो,
जी हाँ, मैं आयशा बोल रही हूँ। आपके बैंक में मेरा एक लॉकर है। असल में वो मुझे छोटा पड़ रहा है। क्या मुझे बड़ा लॉकर मिल सकता है? क्या ये खुद जाकर लॉकर में बैठेगी? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा पैसे लगेंगे तो परवाह नहीं। लगता है जहीर मियाँ की सारी दौलत इसके लॉकर में पहुंच जाएगी। ठीक है, शुक्रिया जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब? जहीर मियाँ कोई पराये हैं? वो इस घर के दामाद हैं। अगर उन्होंने वक्त पर आकर आपका कर्जा अदा कर दिया, आपकी फैक्ट्री को नीलाम होने से बचा ली, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि फैक्ट्री जहीर मियाँ की हो गई। आसिफ भाई, जहीर मियाँ मेरे दामाद हैं और दामाद बेटे की तरह होता है। अगर मेरा अपना बेटा होता तो फैक्ट्री में उसके नाम कर देता। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने अपनी फैक्ट्री अपने बेटे के नाम कर दी। वाह अब्बू वाह, आपका ये एहसान अदा करने का तरीका तो लाजवाब है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि क्या आपका ये दामाद इस लायक है कि ठीक उसी तरह फैक्ट्री को चला सके जिस तरह आप चलाते हैं। अबू आप जानते हैं मुझे दवाइयों की फैक्ट्री का कोई तजुर्बा नहीं है। भाई फैक्ट्री हमारी होती है लेकिन उसे चलाते तो वर्कर्स हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वर्कर्स वैसे ही काम करेंगे तुम्हारे साथ भी जैसे मेरे साथ काम करते थे। फारूक साहब, जहीर मियाँ को खदानों से फुर्सत कहाँ है? हाँ, वो फैक्ट्री कहाँ चला पाएंगे? जिस फैक्ट्री को आपने खून पसीने से सींचा है, आप कहेंगे कि कल इन्होंने बिगाड़ दी? मैं तो आपसे फिर से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप इस फैक्ट्री को दोबारा अपने नाम करवा लीजिए। आसिफ भाई, जिंदगी में जो एक बार मैं फैसला कर लेता हूं, जीते जी उस पर अमल करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, अल्लाह के लिए मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो फैक्ट्री के कागजात अपने पास रख लीजिए। जहीर मियाँ, फारूक साहब से अब इल्तिजा करने का कोई मायने नहीं है। ये अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही। ठीक है अब्बू, अगर आपकी यही जिद है तो, लेकिन मेरा फैसला भी आप सुन लीजिए। ये फैक्ट्री मेरे पास रहेगी जरूर, लेकिन मैं इसे कभी भी अपनी नहीं कह पाऊंगा। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। तुम अरे वाह, ये अजीब इत्तेफाक है। उस दिन हमारी गाड़ियां टकराई, आज हम टकरा गए। अरे ऊपर वाले, आखिर तेरा इरादा क्या है? आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। वैसे आपका बायोडाटा क्या है? हमारा बायोडाटा सुनेंगी? सुनिए। नाम सलमान खान, उम्र 27 साल, क्वालिफिकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द यूएस ऑफ ए, ऑक्यूपेशन करंटली अनएम्प्लॉयड, लेकिन नौकरी की तलाश है। ओह, वैसे आप शक्ल से इंजीनियर लगते नहीं। देखिए मैडम, कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री के लिए शक्ल की नहीं, अक्ल की जरूरत होती है। वैसे आपने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, जरा अपने बारे में बताइए ना। जानना चाहेंगे? हाँ। हम बीकॉम कर रहे हैं। अपने घर में 2 बड़े भाइयों के अलावा 2 बड़ी बहनों की सबसे छोटी बहन है। हमारे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बिजनेस इतना फैल चुका है कि उसे समेटना मुश्किल हो रहा है। बस 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 बस, मैंने तुम्हारा वो शानदार बंगला देख लिया। वैसे मुझे तुम्हारे बड़े बड़े बंगलों से या भाइयों के बिजनेस से क्या, मुझे तो तुमसे मतलब है। मुझसे? भला मुझसे क्या मतलब? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इस तरह ऐसे माहौल में नहीं कही जा सकती। मिस्टर इंजीनियर, आपको जो कुछ भी कहना है यही कहिए, इसी वक्त कहिए। जिस बात को कहने के लिए हमने इतना इंतजार किया है, उसे सुनने के लिए तुम थोड़ा सा इंतजार करो ना। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। ठीक है। वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना कहे समझी जाती हैं। अगर तुम इतनी समझदार हो तो समझ जाओ ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
खुदा खैर करे, सब खैरियत तो है ना? मैं पूछ रही हूं, सब खैरियत तो है ना? बेगम, इंसान दौलत के पीछे क्यों भागता है, जबकि साथ तो कुछ लेकर जाता ही नहीं है, सिर्फ 2.5 मन मट्टी के नीचे दब के रह जाता है। खुदा खैर करे, सुबह सुबह कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं आप? आपको मालूम है, मैं कल जहीर मियाँ के साथ फारूक साहब के घर गया था। मुझे क्या मालूम, मैं कोई नजूमी हूं क्या? वैसे आप जहीर मियाँ के साथ उनके घर पर क्यों गए थे? बेगम, फारूक साहब की जिस फैक्ट्री को जहीर मियाँ ने नीलाम होने से बचाया था, उस फैक्ट्री को फारूक साहब ने जहीर मियाँ के नाम कर दी। अच्छा, मगर आप इतने संजीदा क्यों हैं? मेरे भाई साहब को रकम के बदले फैक्ट्री मिल गई, क्या आपको खुशी नहीं हुई? बेगम, जहीर मियाँ के पास किस चीज की कमी है? फारूक साहब के पास इस फैक्ट्री के सिवा और क्या है? और वो भी इसे गवा कर इस उम्र में क्या करेंगे वो? खुदा खैर करे, आपकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। पहली बार भी मैंने आपको समझाया था कि फारूक साहब बड़े ड्रामेबाज आदमी हैं। तब आप उनकी ईमानदारी के कसीदे पढ़ने लगे। अब दोबारा उन्होंने ड्रामा किया है। क्या अब भी आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा? खुदा की पनाह, अब फिर कोई शोशा छोड़ेंगे आप? हाँ, मेरी सारी बातें तो आपको झूठ लगेगी, मगर अपने जहन पर जरा जोर डालिए, जरा सोचिए। फैक्ट्री तो उनके दामाद के नाम पर ही रहेगी, मगर उसके कर्ता धर्ता तो वो ही रहेंगे ना। सारा निजाम उनके हाथों में ही रहेगा। क्या देख रहे हैं आप? इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कौन कहता मैट्रिक फेल है? आपको तो किसी अदालत में जाकर वकालत करनी चाहिए। एक शरीफ आदमी पर आपने बेईमानी का लेबल लगा दिया है। हाँ। खुदा खैर करे, सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लीजिए सलमान मियां, चाय पीजिए। भाईजान, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हम लोग जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी है। आखिर इस ऐशो आराम के लिए पैसे आते कहां से हैं? बिजनेस से। किस चीज का बिजनेस? ना तो आज तक मैंने अब्बू जान को देखा है, ना ही उनके ऑफिस को। और जिस दिन से अमेरिका से वापस लौटा हूं, तब से लेकर आज तक मैंने आपको एक बार भी ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। आखिर आप करते क्या हैं? सलमान मियां, अबूजान गए हैं फॉरेन कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिसकी एक शाख यहां पर है, जिसे मुझे संभालना है। यही हमारा बिजनेस है। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ये तुम कह रहे हो सलमान? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप घोड़ों की रेस में करोड़ों रुपए जीत गए हो, और इसी रुपए से आप खुद भी ऐश कर रहे हो और मुझे भी ऐश करा रहे हो। कमाल है सलमान, तुम्हें अपने खुद के भाई पर भरोसा नहीं? चलो मान लिया ये पैसा जुए की कमाई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप या अब्बू एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आड़ लेकर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो किसी शरीफ इंसान को नहीं करना चाहिए? मेरी समझ में नहीं आता सलमान कि इस तरह की गलत और वाहियात बातें तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रही हैं। हमारे अब्बू एक शरीफ और इज्जतदार इंसान है। उन्होंने जिंदगी भर अपनी शराफत और इज्जत से जो भी रुपया कमाया, उसको हम जायज तरीके से खर्च कर रहे हैं, और वो हलाल की कमाई है, ये अपने जहन में डाल दो। जब तक मेरी मुलाकात अब्बू से नहीं हो जाती, तब तक मेरे जहन में इस तरह के सवाल उभरते ही रहेंगे। अब अगर तुम्हारे जहन में किसी तरह का वहम बैठ ही गया है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस तरह की बातें सोच सोचकर तुम खुद भी परेशान रहोगे और हमें भी परेशान करोगे। और सलमान मियां, मैं परेशान होना नहीं चाहता। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं भाईजान। आदाब। आदाब।
नसरीन बीबी हैं? जी हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम मरियम। क्या? अरे क्या करूं, ये निगोरी खांसी तो पीछा ही नहीं छोड़ती। अल्लाह कसम, परसों से सोच रही हूँ तुमसे मिलूं, पर क्या करूं, शादी का मौसम जो ठहरा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बीबी, पूरे 36 जोड़े मिलवाए मैंने इस मौसम में। जीनत जाओ, मरियम बी के लिए नींबू वाली काली चाय लेकर आना। ठीक है। अरे वाह बीबी, तुम्हें तो ये भी याद है कि मैं काली चाय पीती हूँ। आइए आइए आइए, यहाँ बैठते हैं। इधर इस तरफ आइए। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बीबी, इस बार तो ऐसे रिश्ते लाई हूँ कि देखते ही मुंह से वाह निकल जाए। देखने में तो दोनों ही अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे बीबी, ये तो आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आला खानदान से। पढ़े लिखे बाअदब तहजीब वाले बच्चे हैं। हराम है इनको जो एक कौड़ी भी जहेज मांग ले। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जहेज की जहरीली बीमारी पूरे माशरे में फैलती जा रही है, जिसके लानत की वजह से अच्छी से अच्छी लड़कियां कवारी बैठी हुई हैं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए बीबी। वैसे जहीर मियाँ के घर से तो लोग लाखों की उम्मीद रखते हैं, पर मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मजाल है जो कोई एक कौड़ी भी मांग ले। वैसे आपकी नंद है, आप चाहे तो सोने चांदी से तौल कर विदा करें, कौन रोकेगा। आप ये तस्वीरें रख जाइए, मैं उनसे मशवरा करके आपको जवाब दे दूंगी। देखो बीबी, जो भी करना है जरा जल्दी करना। हाँ, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बड़ी ही डिमांड है इन बच्चों की। वैसे आयशा के लिए इससे अच्छा रिश्ता तो मैं ला नहीं सकती। चलती। अरे मरियम भी चाय तो पीकर जाइए। अब चाय तो तभी पीऊंगी बीबी जब आयशा का रिश्ता तय हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरियम भी? अब बहू बेगम जी, ये मरियम भी थी ना? जी। बरसों पहले देखा था। और ये क्या है? ओह, लड़कों की तस्वीरें। छोटी के लिए क्या रिश्ते लेकर आई थी? जी। और तुमने मुझे बुलाया तब नहीं? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि सारे फैसले खुद करने लगी। मैं कैसे कर सकती हूँ फैसला? मैंने तो मरियम भी से कहा ये तस्वीरें रख लेती हूँ, सबसे सलाह मशवरा करके मैं उन्हें जवाब दे दूंगी। चोरी पकड़ी गई तो बातें मत बनाओ। तुम्हें पता है ना, मैं यही हूँ और इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझे बुलाकर तुम मरियम भी के सामने छोटी तो नहीं हो जाती? छोटे बड़े की बात नहीं है बड़ी आपा, आप तो खामखा। देखो बहू बेगम, मुझसे जबान मत लड़ाओ। मैं कम बोलती हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। मैं सब देख भी रही हूँ और अच्छी तरह से समझ भी रही हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप बातों को तूल दे रही हैं। अरे वाह, मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं। आयशा मेरी छोटी बहन है, तुम होती कौन हो उसके रिश्ते की बात करने वाली? हाँ बड़ी आपा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ गलतियां ऐसी होती है बहू बेगम जिन्हें कभी माफ नहीं किया जाता।